आज की हमारी कहानी कुछ खास और खौफनाक है। कहते हैं जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी होती है। देवता के साथ साथ असुर भी होते हैं और आज मैं आपको एक ऐसे ही असुर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे मुंजिया कहते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं निखिल और राहुल। दोनों बचपन के दोस्त थे और महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में समुद्र किनारे बसे इलाके में बड़े हुए थे। उस रात कुछ अजीब होने वाला था। निखिल का 18वां जन्मदिन था और राहुल ने इस खास दिन के लिए कुछ नया सोच रखा था। रात के ठीक 12 बजने से पहले राहुल उसे समुद्र किनारे एक सुनसान बीच पर ले गया। जैसे ही घड़ी में 12 बजे राहुल ने निखिल को जन्मदिन की बधाई दी और बैग से एक शराब की बोतल निकाल ली। निखिल पहले तो चौंका क्योंकि उन्होंने कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन नई चीजें आजमाने के ख्याल से उसने हामी भर दी। दोनों समुद्र किनारे बैठकर देर तक बातें करते रहे। कुछ समय बाद राहुल को टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई और वो नशे में लड़खड़ाता हुआ एक पेड़ के पास गया। उसे ध्यान नहीं रहा कि वो पेड़ पीपल का था। टॉयलेट करते ही अचानक उसके सिर पर कुछ भारी गिरा। राहुल ने ऊपर देखा लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। इतने में निखिल भी वहां आ गया और मजाक में उसने खाली बोतल पेड़ की तरफ फेंकी। जैसे ही बोतल पेड़ से टकराई, एक अजीब और डरावनी गुर्राने की आवाज आई। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए। तभी राहुल ने जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े से पेड़ के तने पर अपने और निखिल के नाम के पहले अक्षर लिख दिए। जैसे ही उसने अक्षर लिखे, पेड़ की डालियां तेजी से हिलने लगीं। अचानक एक मोटी डाल राहुल के सिर पर आ गिरी और वो बेहोश हो गया। ये देख निखिल के होश उड़ गए। उसने राहुल को होश में लाने की कोशिश की। तभी निखिल को अपने पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसके सामने एक काली परछाई खड़ी थी जिसकी नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो पलक झपकते ही उस परछाई से दूर भागा, लेकिन तभी वो परछाई उस पर हमला कर देती है। उसके नाखून निखिल की पीठ में घुस गए, पर निखिल जैसे तैसे उसकी पकड़ से छूटकर भागा। दूर से निखिल ने देखा कि वो परछाई अब एक काले धुएं में बदलकर राहुल के मुंह में घुस गई। तभी राहुल अचानक उठ बैठा। निखिल घबराया हुआ उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन राहुल की आंखें नीली हो चुकी थीं और वो एक पुतले की तरह खड़ा था। अचानक राहुल ने जमीन से एक कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी शर्ट फाड़कर उसी टुकड़े से अपनी छाती पर वही अक्षर लिखने लगा जैसे उसने पेड़ पर लिखे थे। सवेरा होने तक राहुल होश में आया, पर उसे कुछ याद नहीं था। उसके चेहरे पर घबराहट थी और सीने पर बने घाव से वो सहमा हुआ था। उस दिन के बाद से निखिल ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और रात को पीपल के पेड़ के पास जाने से भी डरने लगा। घर पहुंचकर निखिल ने यह पूरी घटना अपने पापा को बताई, जो एक ज्ञानी पुजारी थे। उन्होंने निखिल की बात सुनकर बताया कि शायद उन दोनों पर मुंजिया का साया आ गया है। मुंजिया एक ऐसा असुर है जो उस आत्मा को कहते हैं जो किसी छोटे बच्चे की मृत्यु के बाद पीपल के पेड़ में बस जाती है और उस पेड़ से छेड़छाड़ करने वालों का पीछा करती है। उसी रात निखिल के पिता ने दोनों को लेकर उस पेड़ के पास एक पूजा का आयोजन किया और उस आत्मा से माफी मांगी। कई घंटे तक पूजा के बाद सुबह का सूरज उगा और वे घर लौट आए। उस दिन के बाद निखिल को कभी वो आत्मा नहीं दिखी, लेकिन उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त राहुल को खो दिया था। कहते हैं मुंजिया को परेशान करने का अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खूनी किस्से को जरूर सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते इसी तरह की डरावनी कहानियों का मजा लें।